नमस्कार दोस्तों, सर्वन स्टडी में आपका साथ है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का राजनीतिक शास्त्र का प्रथम चैप्टर को हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह सभी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो पहला चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है ना। तो भैया देखिए, ये क्वेश्चन जो है 2017 और 2020 में पूछा गया है, तो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया डी, अलगावाद। ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। यह क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है 2011, 2013, 2016 और 2019 में। तो ये भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दूसरा का हो जाएगा भैया, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो भैया पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक ना। चलिए, तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित है भैया। तो सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित है, ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया ए हो जाएगा। ठीक ना, धर्म कर्म। ठीक। चौथा प्रश्न बोल रहा है कि 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो भैया 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की जो संख्या होती है, ये होती है भैया 61। ठीक ना। ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है, तो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न ये भी अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो भैया आपको याद रखना है भैया, जेड गुड्डी। ठीक ना। और ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। ठीक ना। तो सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है, ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भैया, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। ठीक। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया है। तो भैया जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय जो होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया बी, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ठीक। अगला प्रश्न बोला है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो भैया भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये भी क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया ए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ठीक। चलिए 9वें प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न बोला है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, इसका जो भैया राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है भैया 50%। ठीक ना। ये भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपका 2014 में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है भैया 8 मार्च को। ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। ये क्वेश्चन आपकी 2012 में पूछा गया है। ये भी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया ए हो जाएगा 10%। ठीक ना। तो अगर मेरे वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक ना।